नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का बिजली कनेक्शन कटा। लगातार गिर रही हनुमान बेनीवाल पर गाज। बिजली कनेक्शन कटने के बाद अब उन्हें जयपुर आवास खाली करने का नोटिस मिला है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक करियर पर एक नज़र। राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनावों से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की वे राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने। संपन्न परिवार से आने वाले हनुमान बेनीवाल के घर राजनीतिक विषय तो चलते रहते हैं, क्योंकि उनके पिता रामदेव बेनीवाल खींवसर से विधायक रहे। वे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। रामदेव बेनीवाल के निधन के बाद वे भाजपा के टिकट पर हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा और जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। वसुंधरा राजे से कटुता के चलते हनुमान बेनीवाल ने भाजपा का साथ छोड़ दिया और अकेले चुनाव चल पड़े। उन्होंने खींवसर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और वे जीतकर फिर से विधानसभा पहुंचे। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह सांवराज के एनकाउंटर की मांग वे लगातार उठाते रहे। जब आनंदपाल सांवराज जीवित रहे तब तक हनुमान बेनीवाल ने खींवसर से बाहर कदम नहीं रखा। बहुचर्चित आनंदपाल एनकाउंटर के बाद हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की राजनीति में सनसनी मचा दी और लगातार राजस्थान की राजनीति में मजबूत नेता बनकर उभरे। लेकिन उन पर एक ठप्पा लगातार लगता रहता है, जातिवादी नेता होने का। उन्होंने वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों से पूर्व कई किसान रैलियां की और अपनी पार्टी गठित की, जिसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नाम दिया गया। 2018 के चुनाव में आरएलपी के 3 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिसमें खींवसर से स्वयं हनुमान बेनीवाल और अन्य 2 सीटें भोपालगढ़ और मेड़ता जीती। वर्ष 2018 में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा। उसके बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करके एनडीए के प्रत्याशी के रूप में नागौर सीट से सांसद का चुनाव लड़ा और पहली बार जीतकर सांसद बने। उपचुनाव में भी गठबंधन जारी रहा और खींवसर से उनके भाई नारायण बेनीवाल विधायक बने। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने चंद्रशेखर रावण की आज़ाद पार्टी से गठबंधन करके भाग लिया, लेकिन उनकी पार्टी सिर्फ एकमात्र सीट खींवसर से ही जीत पाई। फिर आए 2024 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने फिर नई पार्टी पकड़ी और इस बार उन्होंने कांग्रेस का दामन थामकर नागौर से लगातार दूसरी बार सांसद बने। उसके बाद उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल खींवसर से अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उतारा, लेकिन वे चुनाव हार गई और इस प्रकार आरएलपी की विधानसभा में सीटें 0 हो गई। अब एकमात्र सांसद स्वयं हनुमान बेनीवाल हैं, लेकिन भजनलाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद बेनीवाल कमज़ोर हुए। पहले उपचुनाव हारा, फिर आरपीएससी पुनर्गठन की मांग की, लेकिन वे ऐसा नहीं करा पाए। उन्होंने आरएस भर्ती की मेंस परीक्षा का विरोध किया, लेकिन वहां भी वे असहाय दिखे। लगातार 2 महीनों से एसआई भर्ती रद्द कराने के लिए धरना दे रहे हैं, लेकिन हाल ही में कैबिनेट ने भर्ती रद्द करने से भी इनकार कर दिया। उनके घर का बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया और अब उन्हें जयपुर आवास भी खाली करने का नोटिस दिया गया है। क्या हनुमान बेनीवाल इतने कमज़ोर हो गए हैं कि उनके हाथ से राजनीतिक दबदबा खत्म हो रहा है? क्या वे बिना गठबंधन के एक भी सीट नहीं निकाल सकते? क्या हनुमान बेनीवाल वापस मजबूती से उभर कर आएंगे? क्या हनुमान बेनीवाल का मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न ही रह जाएगा? इन सब सवालों के जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी हनुमान बेनीवाल को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।